इसी एक वीडियो में मैं आपको नाडकर्णी शास्त्र, वेद व्यास शास्त्र और वाग्भट शास्त्र, इन तीनों शास्त्रों से तीनों शास्त्रों में ये नुस्खा बयान किया गया है और मर्द हज़रात के लिए ये बहुत अहमियत की इन्फॉर्मेशन है जो मैं एक बात के ज़रिए से आपके आगे पहुंचा रहा हूं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा अज़्व तनासुल की दराजी और फरबही के नुस्खा जात जो कि आम किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, तिब्ब यूनानी में भी नहीं मिलेंगे, वैदिक तरीक़ाकार हैं। इनमें से एक भी आपने कर लिया तो श्योरिटी आपको मैं देता हूँ कि सारी ज़िंदगी आपको ये जरियान, एहतलाम, इमसाक, इंतशार की कमी, टाइमिंग, ये जो मसले हैं ये बहुत चल रहे हैं। ये सारी ज़िंदगी आप किसी हकीम के पास दवाई लेने के लिए नहीं जाएंगे और ना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। अब सरसों सफ़ेद अगर ये ना मिले तो पीली ले लें। उसके बाद है कुठ तलख, अच्छा, उसके बाद है बड़ी कटेली के फल, उसके बाद जड़ असगंध यानी अश्वगंधा भी इसको कहा जाता है, उसकी जड़। इन सब को बराबर वज़न कूट छान कर इसमें से कुछ सफ़ूफ पानी में मिलाकर लेप की तरह बना लो। 7 सिपारी छोड़कर बाकी हिस्सा पर लेप करो। जब लेप खुश्क होने लगे उतार दो। इसी तरह 2 हफ्ता करने से आला तनासुल, अज़्व तनासुल में दराजी होगी। अब दूसरे नुस्खे की तरफ आते हैं। केचवे खुश्क कूट छान कर 1 तोला, गाय का घी 2 तोला, दोनों को खूब खरल करके मरहम की तरह बना लें। फिर रोज़ाना रात में निसफ घंटा आला तनासल पर मालिश करें। 1 माह में खूब मोटाई होगी। अब आते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ। पोस्त, रीठा, अक्कर करा बराबर वज़न लेकर शराब नंबर अव्वल में खरल करो। बाद अज़ान 7 सिपारी छोड़कर बाकी हिस्सा पर मालिश करके और पान का पत्ता लपेट कर, या किसी भी पीपल का पत्ता मिल जाए, बरगद का पत्ता मिल जाए, लपेट कर कच्चे डोरे से बांध दो। इस तरह 1 माह में खूब मोटाई और अज़्व तनासुल में दराजी आ जाएगी। अब जो है चौथे नुस्खे की तरफ आते हैं। बीज और टंगन को कूट छान कर शीशी में रख लो। फिर इसमें से 9 माशा सफ़ूफ पानी से खरल करके गरम कर लो और हस्बे बर्दाश्त गरम गरम आला तनासल पर सुबह और शाम लेप करो। लेप लगाने से पहले आला तनासल को गर्म पानी से धो लिया करो। 1 माह में लोहे की तरह सख्त हो जाएगा। और देखें, आप तिला कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग कहते हैं जी तिला का असर नहीं है, और कुछ हुक्मा हज़रात भी यही इसरार करते हैं कि जी तिला बेकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि तिला सही बनाना और सही इस्तेमाल करना नहीं आता है लोगों को। लोग छक्के लगाने के चक्कर में होते हैं और छक्के लगते नहीं हैं। तो जब भी कोई तिला आपने इस्तेमाल करना है तो ये मेरी बात एक आज लिख लो
سب سے پہلے عضو و تناسل کو گرم پانی ہلکے نیم گرم پانی سے دھو لیا کرو، اس کے بعد کوئی بھی تلا آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اب 5ویں نسخے کی طرف آتے ہیں۔ ویدک کی مشہور کتاب روگ چنتا منی میں لکھا ہے کہ گول مرچ، سیندا نمک، پیپل، کٹیلی کا پھل اور جو ہے اونگا، ایک مونگا ہوتا ہے ایک اونگا ہوتا ہے، تل، کٹھ، جو، آڑو، سرسوں، اسگن، ان کو برابر وزن کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر لیپ کرنے سے 40 دن میں اعلی تناسل خوب سخت اور دراز ہو جاتا ہے۔ اور اب چھٹے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ اکر کرا، لونگ، سمندر پھل اور جو ہے ہینگ، بھسم ایک ہینگ کی راکھ آپ کو چاہیے۔ برابر وزن پان کے رس میں اس کو جو ہے کھرل کر کے لیپ کرنے سے 1 ماہ میں خوب درازی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ نسخے ہیں جن کے پاس ایک بھی ہاتھ میں آ گیا ہے، اس نے چھپا لیا ہے، کہا ہے جی ہم تو بڑے بڑے جانوروں کی چربیاں ڈالتے ہیں، ہم کستوریاں ڈالتے ہیں، ہم جند پدستر ڈالتے ہیں، ہم جی جوہر خوشیے بناتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی جڑی بوٹیاں ہیں جو کامل عمل ہیں، عضو تناسل کی ہر بیماری پر مستعمل ہے۔ اب آتے ہیں جی اور نسخے کی طرف، یہ بھی آپ جو ہے نوٹ فرما لیں۔ کباب چینی، ریون چینی، چوب چینی، اکر کرا، لونگ، جوتری، جیفل، کستوری، کافور، بھیم سینی، نیتر بالا، ان کو 1 تولہ لے کر صفوف بنائیں، پھر 1 تولہ رس اور یہ صفوف ڈال کر خوب کھرل کر کے شیشی میں رکھیں۔ استعمال کے وقت 1 ماشا یہ صفوف آور، آملہ، بداری کند، مصری 6 ماشا ملا کر، یعنی اس صفوف میں آملہ، بداری کند، مصری 6 ماشا ملا کر اور تھوڑا شہد ملا کر چاٹ کر اوپر سے دودھ کا استعمال کریں۔ اس کا استعمال کرنے والا بتا دوں، یہ روگ چنتا منی کی بات ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا ہے 10 عورتوں کو جماع میں خوش کر سکتا ہے۔ یہ کہ بڑی جڑی بوٹیاں نہیں بتائی میں نے، لیکن طریقہ کا پتہ نہیں ہے، استعمال کا پتہ نہیں ہے، اور یہ عجیب چیز ہے۔ اب آپ کو ایک رس بتانے لگا ہوں، یہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت تھوڑا قیمتی بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمردی کا رس۔ جو بندہ بالکل نمرد ہے، بچپن سے ٹھیک تک کچھ عرصہ بعد وہ بالکل نمرد ہو گیا ہے، یہ اس کے لیے بنانا ہوتا ہے۔ شدھ پارا 2 تولہ 1 مرغی کے انڈے میں بند کر کے 4 سیر آکاش بیل کے ارک میں پکاؤ۔ جب چوتھائی ارک رہ جائے تو اتار کر 1 سیر ترپلا کے کاڑھے میں پکاؤ۔ جب چوتھائی رہ جائے تو پارا کو نکال کر صاف کر لو، پھر کھرل میں ڈال کر 2 تولہ نمک سیندا ڈال کر 12 گھنٹہ تک برابر کھرل کرو، پھر اس پارا کے ہم وزن شدہ شدھ گندھک ملا کر کھرل میں خوب کجلی کرو، پھر شدھ مینسل 2 تولہ، شدھ سنکھیا 1 تولہ ملا کر رس گھی کنوار ڈال کر 8 گھنٹہ تک کھرل کرو، پھر بھانگ کے کاڑھے میں 8 گھنٹہ کھرل کرو۔ بعد ازاں اس مسالہ کو آتشی شیشی میں
भर कर और 7 कपड़वट्टी करके जो है कपड़वट्टी करके, जिसको संस्कृत में चंद्रोदय कहते हैं, की तरह हांडी के दरमियान रख कर रेत वगैरह भर कर दरख्त बेरी की लकड़ियों की आंच 30 घंटा बराबर जलाओ। बाद अज़ां ठंडा होने पर शीशी की गर्दन में लगे हुए फूल की तरह के रस को निकालो। यही काम की चीज़ है। इसमें से एक रत्ती रस लेकर बीज, छोटी इलायची, बिनसलोचन, कथ, सफ़ेद, एक माशा और शायद 6 माशा में मिलाकर चाट कर ऊपर से दूध जोश दिया हुआ इस्तेमाल करो। इसकी जो अहमियत है इस नुस्खे की ना, बहुत ज़्यादा है। ये नुस्खा अगर कोई तैयार कर लेता है तो मेहनत तो है, साफ ज़ाहिर है। अजवाइन कुटने से, खाने से फ़ायदे नहीं होते हैं। वैद है ही मेहनत का नाम, हर बंदे का काम नहीं है। अभी इस नुस्खे की जो अफादियत है, ये ऐसा नुस्खा है कि माँ के पेट से अगर कोई बच्चा जना है, अज़ू तनासुल उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन है वो बचपन से ही ना मर्द, ये उसको भी ठीक कर देगा। अगर नॉर्मल आप जैसा और हम जैसा इंसान खा ले तो इस नुस्खा से मुस्तकिल सारी ज़िंदगी के लिए उसकी जो टाइमिंग है वो पहली बार 1.5 घंटा होगी, दूसरी बार 2.5 घंटा होगी और तीसरी बार इंजाल ही नहीं होगा उसको। और बाकी रही बात अज़ू तनासुल की, तो यही जो आखिरी नुस्खा मैंने बताया है, इस नुस्खा के इस्तेमाल से अज़ू तनासुल कम से कम, लोग कहते हैं जी ये बढ़ाने वाले नुस्खे सारे झूठे हैं। नहीं भाई, झूठ नहीं है सब, थे ये पहले थे, लोग तैयार करते थे। आजकल के जो है वो तैयार नहीं कर सकते, वो कुछ फार्मी मुर्गी का असर है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। और अज़्व तनासुल की लंबाई में ये 4 से 6 इंच तक इजाफा करता है उम्र के लिहाज से। अगर किसी की उम्र है ना 30 के नीचे, तो ये 6 इंच तक यही नुस्खा इजाफा करेगा। अगर 30 से ऊपर है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर 3 से 4 या 3-2, अगर ज़्यादा बड़ा है बंदा तो फिर 2 इंच, 3 इंच। और मोटाई जो है ये पूरी 4.5 से 5 इंच तक यही नुस्खा ले जाता है। बहुत आला पाए का नुस्खा है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मैं इस हवाले से फिर और वीडियोस अच्छी बनाऊंगा, लेकिन वो फिर और शास्त्रों से, वेदों से मैं आपको और नुस्खा जात बयान करूंगा। अगर न पसंद आए तो भी कमेंट में मुझे बताना, ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। खुदा हाफ़िज़।